जहां कोई वापसी नहीं। प्रश्न उत्तर। प्रश्न, आधुनिक भारत के शरणार्थी के किसे कहा गया है? उत्तर, औद्योगिक विकास के नाम पर जिन लोगों को उनके निवास से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित किया जाता है, इन लोगों की जमीन को भी सरकार या औद्योगिक घरानों ने छीन लिया। यह लोग सदा के लिए बेघर हो गए। यह लोग फिर घर कभी नहीं लौट पाते। ऐसे लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। प्रश्न, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? उत्तर, स्वतंत्रता के पश्चात ट्रेजेडी यह नहीं कि औद्योगिकरण का मार्ग चुना, बल्कि दुख इस बात का है कि पश्चिमी की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते हुए प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का संतुलन नष्ट कर दिया। यदि हम पश्चिमी की नकल किए बिना अपनी मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का ढांचा तैयार करते, तो हम इस संतुलन को नष्ट होने से बचा सकते थे। इसका विचार भी हमारे शासकों को नहीं आया। प्रश्न, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? उत्तर, अमझर सिंगरौली के एक गांव का नाम है। अमझर से अभिप्राय उस गांव से है जहां आम झरते रहते हैं, अर्थात वह गांव संपन्न है जहां बागान में खुशहाली दौड़ती है। ऐसे खुशहाल गांव की नजर जब सत्ताधारियों को लगती है तो पूरा गांव, वहां की प्राकृतिक संपदा आदि सभी निर्झर हो जाते हैं, सूनेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही अमझर गांव के साथ हुआ। जब वहां औद्योगिकरण की बात लोगों को पता चली तो बाग बगीचे सूख गए, क्योंकि बिना लोगों के वहां के बाग बगीचे किसी काम के नहीं। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। किंतु कोई भी प्रदेश हजारों गांव उजाड़ दिए थे। प्रसंग, पाठ का नाम जहां कोई वापसी नहीं। लेखक निर्मल वर्मा। संदर्भ, इस पाठ में लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उत्पन्न विस्थापन पर विचार किया है। व्याख्या, लेखक का मानना है कि कोई भी प्रदेश आज के लालची युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता, अर्थात आज का युग लालच का है, जिसमें कोई भी प्रदेश दूसरों से कटकर सुरक्षित नहीं है। कभी कभी किसी प्रदेश की अच्छी संपदा ही उसके लिए अभिशाप का कारण बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारी और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा भी नहीं छिपी रही। उनके लालच ने इस प्रदेश की अपार संपदा को ढूंढकर निकाला। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनाने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे, अर्थात रिहंद बांध की परियोजना हजारों गांव के उजड़ने के कारण बनी। विशेष खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रिहंद बांध से विस्थापन की समस्या का वर्णन किया गया है। तत्सम शब्दावली की अधिकता है। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपके विषय से संबंधित तथा हिंदी साहित्य से जुड़े अनेक वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। आप जुड़ने के लिए अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।